फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मानव भूगोल को डिस्कस कर रहे हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो भूगोल में अलग अलग विचारधाराएं हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अपनी इस सीरीज में हम लोगों ने नियतिवाद को डिस्कस किया, संभववाद को डिस्कस किया, संभाव्यतावाद, नवनियतिवाद, इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया। इसके साथ ही हम लोगों ने फिर मात्रात्मक क्रांति है और इससे जुड़ी हुई जो लोकेशनल एनालिसिस है, स्पेशियल एनालिसिस है, इन सभी टॉपिक्स को भी डिस्कस किया। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग डुअलिज्म इन ज्योग्राफी के अंतर्गत, वैसे तो हम लोग डुअलिज्म इन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सामान्य भूगोल बनाम मानव भूगोल का विवाद है इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ और विवाद हैं जो बचे हुए हैं, जैसे हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्परेरी ज्योग्राफी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी हिंदी होगी ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर के हमको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। तो अब देखिए, आते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे, जो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्परेरी ज्योग्राफी। तो देखिए, सबसे पहले इसकी एक मैं आपको पृष्ठभूमि दूंगा जिससे आपको इस पूरे टॉपिक को समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे। तो देखिए, भूगोल में द्वैतवाद का क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भूगोल का अध्ययन करने की तकनीक क्या हो। यानी कि कुछ लोग हैं जो एक तरीके को बताते हैं कि भूगोल का अध्ययन हमारे तरीके से करिए, कुछ दूसरे ज्योग्राफर हैं जो कहते हैं कि नहीं, भूगोल का अध्ययन हमारे तरीके से करिए। तो अब देखिए, जब दो लोगों के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में टकराव हो रहा है तो यही हो गया द्वैतवाद। तो इसी तरह का एक द्वैतवाद था सामान्य भूगोल बनाम मानव भूगोल, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए, हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्परेरी ज्योग्राफी क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को। देखिए, मान लेते हैं कि आप जो वर्तमान भारत का एग्रीकल्चर का पैटर्न है, जो कृषि वितरण है, उसको समझना चाहते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको जो भारत में भूतकाल में कृषि का वितरण रहा है उसको समझने की आवश्यकता होगी। क्योंकि देखिए, जो हमारा वर्तमान है वो हमारे बीते हुए कल से, हमारे भूतकाल से निकल के आया है। तो जब हम लोग अपने बीते हुए कल को अच्छे से समझते हैं तो हम लोग वर्तमान को समझ सकते हैं। तो जो हमारा बीता हुआ कल है, जैसे कि मध्यकालीन भारत हो गया या उससे भी पहले का भारत हो गया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, आर्य सभ्यता हो गई। तो जब हम लोग अपने बीते हुए कल का जो भूगोल है उसको समझते हैं तो ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं चीजों को हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, जैसे कि आप दिल्ली का अध्ययन कर रहे हैं, दिल्ली में जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में, इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो जब आप वर्तमान भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो ये कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन भूगोल हो जाता है। तो आपको अंतर बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको थ्योरेटिकली देखेंगे, जिससे कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल सके जिसको आप एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी में लिख सकें। देखिए, मेरी यहाँ पर कोशिश है कि जो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं दोनों की मैं समान रूप से मदद कर पाऊँ। तो इसके लिए जो हमारा टेक्स्ट है, जो भाषा है, वो इंग्लिश में लिखी है, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो पूरी तरह से हिंदी होगी। तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, द डिक्टमी ऑफ हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्परेरी ज्योग्राफी हैज आल्सो अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन, ज्योग्राफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट। तो देखिए, जो आपकी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और कंटेम्परेरी ज्योग्राफी के बीच की जो डिक्टमी है, इसने हमारे जो इतिहासकार हैं, इसके साथ ही जो हमारे भूगोलवेता हैं और जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तो देखिए, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी किस चीज से डील करती है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी अध्ययन करती है किसी एरिया यानी किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश या पूरे विश्व का जो पास्ट में ज्योग्राफी रही है, यानी कि भूतकाल में किसी क्षेत्र की, किसी प्रदेश की या विश्व की जो भूगोल रही है उससे डील करती है, उसका अध्ययन करती है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। उदाहरण के लिए, अगर आप जो मध्यकालीन भारत है उस समय के, यानी मध्यकालीन भारत में जो भारत का कृषि वितरण था या फिर जो आपका सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं मध्यकालीन भारत में, तो आप क्या कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। यानी किसी भी तरह से भूतकाल की जो घटनाएं हैं वहां पर जो ज्योग्राफी रही है, उस समय का जो भूगोल रहा है, जब भी आप उसका अध्ययन करेंगे तो यह हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो जाएगी।
उदाहरण के लिए जो SM अली हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि भारत की जो एंशियंट ज्योग्राफी है, यानी कि जो ज्योग्राफी ऑफ एंशियंट इंडिया है, उसके ऊपर कुछ कार्य किया जाए, उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने अपना एक कार्य सामने रखा जिसको कहा जाता है द ज्योग्राफी ऑफ पुराणास। तो ज्योग्राफी ऑफ पुराणास के रूप में इन्होंने एंशियंट इंडिया की ज्योग्राफी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। इसी तरह की बहुत सारी स्टडीज जो है भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पे होती रही हैं, जैसे कि जो राल्फ ब्राउन है। राल्फ ब्राउन ने देखिए क्या कोशिश की कि यूएसए में एक समय था जब यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूरोपीय लोग जाकर के बस रहे थे। तो राल्फ ब्राउन ने कोशिश की इस चीज को समझने की कि जब यूरोपियन लोग अमेरिका में गए तो अमेरिका की ज्योग्राफी में किस तरह का परिवर्तन आया। तो अलग अलग जगहों पे इस तरह की कोशिशें होती रही हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हाउएवर, अब देखिए इस चीज को मैं आपको पूरा अच्छे से हिंदी में ही समझा देता हूं। तो देखिए जो हमारी कंटेम्परेरी ज्योग्राफी है, या कह लीजिए वर्तमान में जो हमारी ज्योग्राफी की समझ है, उसके अंतर्गत हिस्टोरिकल ज्योग्राफी फिट नहीं बैठती है। तो वर्तमान समय में ज्योग्राफी का जो फ्रेमवर्क है उसमें हिस्टोरिकल ज्योग्राफी फिट नहीं बैठती है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों साइड बाय साइड चलते रहते हैं। एक तरफ आपकी ज्योग्राफी का फ्रेमवर्क हो गया, दूसरी तरफ आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का फ्रेमवर्क हो गया। इसके साथ ही देखिए जो आपकी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है जितनी बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी कंटेम्परेरी ज्योग्राफी की। तो कंटेम्परेरी ज्योग्राफी पे कार्य भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन देखिए हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, या कह लीजिए एक विशेषता है कि इसके अंतर्गत आपको जनरल और रीजनल दोनों वर्ग देखने को मिलेंगे। यानी कि जो आपका सामान्य भूगोल है और जो प्रादेशिक भूगोल है, दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी यानी ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत। तो देखिए वैसे जितनी भी भूगोल की शाखाएं हैं, जैसे कि सोशल ज्योग्राफी वगैरह हो गई, वो आप कह लीजिए कि भूगोल की ब्रांच के रूप में सामने आती है। जैसे सोशल ज्योग्राफी हो गई तो भूगोल की एक ब्रांच है, लेकिन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को हम लोग भूगोल की एक ब्रांच नहीं कह सकते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी अपने आप में खुद एक अलग एंटिटी है, खुद इसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। तो देखिए जो कंटेम्परेरी ज्योग्राफी है ये क्या करती है, वर्तमान समय के साथ डील करती है। स्पेशियल डिफरेंशिएशन जो वर्तमान समय में है, यानी कि मान लीजिए एक स्थान है बड़ा सा, अब इस स्थान पे कहीं पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा विकसित हो गई, तो कहीं पे इंडस्ट्री कम विकसित हुई, कहीं पे एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होती है, तो कहीं पे जो एग्रीकल्चर है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। तो ये सारे जो एक स्थान में अंतर दिखाई देते हैं, यानी जो स्पेशियल डिफरेंशिएशन दिखाई देता है जब पृथ्वी की सतह के ऊपर, जब हम इसका अध्ययन करते हैं वर्तमान समय के स्पेशियल डिफरेंशिएशन का, तो ये क्या है, कंटेम्परेरी ज्योग्राफी है। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आप वर्तमान में 2021 में अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या है, कंटेम्परेरी ज्योग्राफी है। लेकिन अब आपका कार्य पुराना हो गया है और 2091 आ गया है और कोई ज्योग्राफर खड़ा है और आपके वर्क को देख रहा है और जो उस समय की दिल्ली की ज्योग्राफी रही है उसको समझने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गया। यानी कि आज जो कंटेम्परेरी ज्योग्राफी है कल वही आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में बदल जाएगा जैसे जैसे टाइम चेंज होगा। तो देखिए जो हमारी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, इसको समझने के और भी कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। यानी कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को लेकर के कई सारे दृष्टिकोण सामने रखे गए हैं। तो बेसिकली 4 दृष्टिकोण हैं, चारों को हम लोग एक एक करके अगली स्लाइड्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं द ज्योग्राफिकल फैक्टर इन हिस्ट्री की। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि जो इतिहास है उसको भूगोल ने या किसी भौगोलिक कारक ने किस तरह से प्रभावित किया। तो देखिए जो आपके विटलसी हैं, ईस्ट हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर इन हिस्ट्री का मतलब है कि किसी विशेष घटना को समझने के लिए, यानी इतिहास की किसी विशेष घटना को समझने के लिए हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के योगदान को समझें। इसको एक उदाहरण से बताता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक समय क्या था कि यूरोप में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता था। जब टेम्परेचर बहुत कम रहता था तो जो फसल का प्रोडक्शन वगैरह है वो भी कम होता था। पर फिर एक समय आया कि यूरोप में जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा।
जब तापमान बढ़ा तो जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो एक तो लोगों को पर्याप्त आहार मिलने लगा, दूसरा व्यापार वगैरह भी बढ़ने लगा। और इस सब का परिणाम क्या हुआ कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को गति मिली। तो यही चीज यहाँ पे विटलसी और ईस्ट कह रहे हैं कि किसी घटना विशेष को समझने के लिए हम उस समय की, यानी जिस समय की घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिन ऐतिहासिक घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब उस समय की ज्योग्राफी को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर से एक बार सामने लाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर इन हिस्ट्री। इसके बाद देखिए आ जाता है चेंजिंग कल्चरल लैंडस्केप। ये भी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को लेकर के एक तरह की विचारधारा है। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है कि जो कल्चरल लैंडस्केप में चेंज हुए हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि जो सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कि आज से 500 साल पहले जिस तरह के सेटलमेंट थे, ये सब देखिए कल्चर का पार्ट आ जाता है। जिस तरह के हाउस टाइप था, यानी जिस तरह के घर बनाए जाते थे, जिस तरह के फील्ड के पैटर्न थे, यानी कि कृषि के जो खेत वगैरह होते हैं इसके जो पैटर्न थे, जब इन सभी को हम लोग समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कल्चरल लैंडस्केप को समझ रहे हैं। यानी हम लोग क्या समझ पाते हैं कि जो कल्चरल लैंडस्केप है उसमें कैसे चेंज आया। आज से 500 साल पहले कल्चरल लैंडस्केप कैसा था, यानी कि उस समय के घर कैसे थे, सेटलमेंट कैसे थे, फील्ड पैटर्न कैसा था, फिर 200 साल बाद इन सब में क्या चेंज आया, फिर 100 साल बाद इनमें क्या चेंज आया। जब हम लोग इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं तो ये हो गया चेंजिंग कल्चरल लैंडस्केप को समझना। इसके साथ ही द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट ज्योग्राफीज। तो देखिए द ज्योग्राफीज ऑफ द पास्ट इन फैक्ट आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस टू द प्रेजेंट ज्योग्राफर। देखिए यहाँ पर मैंने जो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया है और उन्हीं को आपको बताऊंगा। तो देखिए जो पास्ट की जो ज्योग्राफी है वो जो प्रेजेंट ज्योग्राफर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो वर्तमान है उसका बीज तो हमारे बीते हुए कल में था। तो अगर हम लोग बीते हुए कल को नहीं समझेंगे तो वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो प्रेजेंट ज्योग्राफर्स हैं उनके लिए जो पास्ट की ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द पास्ट पीरियड इज नेसेसरी टू इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना। तो अगर हम लोगों को वर्तमान को समझना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो पास्ट की घटनाएं हैं, जो भूतकाल की घटनाएं हैं, उनको हम लोग वर्तमान घटनाओं के साथ जोड़कर देखें, इनके बीच की क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। अब देखिए फाइनली बात करते हैं ज्योग्राफिकल चेंज थ्रू टाइम की। तो ये भी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि समय के साथ साथ जो भौगोलिक परिवर्तन आते हैं, जो भौगोलिक कारक परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए चाहे फिजिकल फैक्टर हो चाहे कल्चरल फैक्टर हो, दोनों परिवर्तित होते हैं। फिजिकल फैक्टर आपके कौन से होते हैं? भौतिक कारक, जैसे कि जलवायु हो गई, किसी स्थान पे जल की उपलब्धता हो गई, ये सारे आपके फिजिकल फैक्टर हैं। कल्चरल फैक्टर में आपकी भाषा हो गई, आपका लोगों का नजरिया हो गया, ये सारी चीजें आपके कल्चरल फैक्टर आ जाते हैं। तो फिजिकल और कल्चरल फैक्टर जो है समय के साथ साथ बदलते हैं, और जब किसी स्थान पे जलवायु बदलेगी या जब किसी स्थान का कल्चर बदलेगा तो जाहिर सी बात है उस स्थान पे परिवर्तन आएगा। जैसे कि यूरोप में एक लंबा समय जो है उसे अंध शताब्दी का काल कहा जाता था, यानी कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे यूरोप की जलवायु में भी परिवर्तन आया और साथ में यूरोप के कल्चर में भी परिवर्तन आए, जिसकी वजह से यूरोप आविष्कारों के मामले में विश्व में नंबर 1 पे पहुंच गया। बहुत सारे आविष्कार हुए और यूरोप ने ही कह लीजिए नए विश्व की नींव रखी। तो यानी कि एक स्थान पर समय के साथ साथ जलवायु यानी फिजिकल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर चेंज होते रहते हैं। तो ये जो भौगोलिक परिवर्तन होते हैं समय के साथ साथ, इनको समझना यही ज्योग्राफर का, यही भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये चीज कही गई है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। एज स्टेटेड अबव, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी आर वन एंड द सेम। तो देखिए इस तरह से जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है और जो कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी है उन्हें अलग अलग करके देखना व्यर्थ है, क्योंकि जो वर्तमान में हमारी कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी है कल वही हिस्टोरिकल ज्योग्राफी बन जाएगी, और जिसको हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कह रहे हैं उसको बिना समझे हम लोग अपनी वर्तमान को नहीं समझ सकते। तो ये दोनों एक्चुअल में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं।
द प्रेजेंट ज्योग्राफी विल बिकम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, यानी कि जो प्रेजेंट है वही समय के साथ साथ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में बदल जाएगा। तो देखिए इसीलिए मैकिंडर ने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। मैकिंडर रोट दैट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट। तो मैकिंडर कहता है कि जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है ये बेसिकली वर्तमान समय में जो ऐतिहासिक वर्तमान है जो उसी की स्टडी है। इसको देखिए जो मैकिंडर ने अपने सेंटेंस में कहा है, जब उसे समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैकिंडर क्या कहता है, द ज्योग्राफर हैज़ टू ट्राई एंड टू पुट हिमसेल्फ into the present that existed, let us say 1000 और 2000 year ago। मान लीजिए कि आप एक भूगोलवेत्ता हैं, तो मैकिंडर आपको क्या सलाह दे रहे हैं? मैकिंडर आपसे कह रहे हैं कि आप जो है आज से 1000 साल पहले का या 2000 साल पहले का जो वर्तमान है वहां पर अपने को रखकर देखिए अगर 1000 साल पहले की बात करें तो उस समय के लोगों के लिए तो वर्तमान ही था वो। जैसे आज हम लोग जब बात कर रहे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे लिए ये वर्तमान है, पर हो सकता है कोई इसको 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद देखे तो वो कहेगा ये भूतकाल की बात है। इसी चीज को मैकिंडर कह रहा है कि उस समय के लोगों का जो वर्तमान था, जैसे ये मेरा वर्तमान है, उस वर्तमान में अपने आप को भूगोलवेत्ता को रख करके देखना चाहिए। चाहे वो 1000 साल पुराने समय में अपने को रखे, 2000 साल पुराने समय में रख के देखे, और कोशिश करना चाहिए कि उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय का जो भूगोल था उसको वो समझे, उसको वो रिकंस्ट्रक्ट करे या फिर उसको रिस्टोर करे, कहीं ना कहीं ये बताए कि उस समय का भूगोल कैसा था। तो मान लीजिए ये भूगोलवेत्ता आज से 1000 साल पहले के समय पे रिसर्च कर रहा है, तो ये मान लेगा कि हम इसी समय में जीवित हैं, हम इसी समय में जिंदा हैं, और फिर ये कोशिश करेगा इस चीज़ को समझने की कि उस समय सेटलमेंट का पैटर्न कैसा था, उस समय पे जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो कैसा था और इसके पीछे कारण क्या थे, और फिर अगर इनमें कुछ बदलाव आए तो कौन से वो भौगोलिक कारक थे, सांस्कृतिक कारक थे, यानी सांस्कृतिक भूगोल के कौन से तत्व थे, भौतिक भूगोल के कौन से तत्व थे जिन्होंने उस समय की व्यवस्था में परिवर्तन लाए। तो जब इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाएगा तो मैकिंडर कह रहा है आप बेसिकली हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जो उस समय की वर्तमान ज्योग्राफी थी, यानी बीते हुए समय का जो वर्तमान था उसका आप अपने वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा सा वर्ड्स में कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी की डिबेट, यानी कि ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल की डिबेट।